आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ और वह है कि बड़ा बनना है तो सुनना शुरू कर दीजिए। साथियों, किसी भी डिस्कशन में चले जाओ, 2-4 वक्ता पूरी चर्चा को डोमिनेट कर लेते हैं। आप ट्रेन के कूपे में बैठे हैं, आप राजनीति, क्रिकेट, फिल्म, चुनाव, किसी भी विषय पर चर्चा शुरू कीजिए, 2-4 लोग पूरी चर्चा को हाईजैक कर लेंगे, मानो उसके सबसे बड़े ज्ञाता हैं। हर शहर में कुछ पुराने चौराहे होते हैं, वहाँ पर रात को लोग 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं। उनको पूरा मालूम है भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, क्रिकेट में कोहली को क्या करना चाहिए, फिल्मों में अमिताभ को क्या करना चाहिए। उनको हर चीज मालूम है। वह अपने आसपास के बड़े बड़े दिग्गजों को अपने चबूतरे पर धूल चटा सकते हैं, लेकिन वे 20 साल से इसी चबूतरे पर बैठे हैं और उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। साथियों, बोलने से कुछ नहीं बदलता, किसी बहस में जीत जाने से कुछ नहीं बदलता। जब जब आप किसी को छोटा सिद्ध कर देते हैं अपने तर्क, वितर्क और कुतर्क से, तब तब आप उस व्यक्ति को हार जाते हैं जो कभी आपके किसी काम आ सकता था। साथियों, बोलना एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। हर व्यक्ति बोलता है, जिसको जहां मौका मिल जाए वह वहीं बोलने लगता है, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे जिद्दी पैशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं वीडियो में। हमें सबसे अच्छा डॉक्टर कौन लगता है? वह जो हमारी बात धीरज से सुने। हमें सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? वह जो हमारी क्वेरी को धीरे से सुने और उसके बाद सोच समझकर जवाब दे। हमें अपने माता पिता कब अच्छे लगते हैं? जब हमारी बात पूरी सुने। हम लोग अक्सर कहते हैं कोई सुनता ही नहीं मेरी। हर घर की समस्याएं यही, बीबी कहती है ये सुनते ही नहीं, पति कहता है यह सुनती तक नहीं, बच्चा कहता है पापा तो मेरी सुनेंगे नहीं, और पिताजी कहते हैं आजकल के बच्चे किसी को सुनने वाले नहीं। कोई किसी का नहीं सुनता क्योंकि सुनने की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली। स्कूल में बोलने की ट्रेनिंग मिली है तो बोले जाओ कि बोलते बोलते सारे एनर्जी खत्म होती है। आपको अपने शब्दों को कमोडिटी मानना पड़ेगा, अपने शब्दों को अपना रुपया पैसा मानना पड़ेगा और बहुत सोच समझकर उनको खर्च करना पड़ेगा। साथियों, बोलकर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप सीखते हैं सुन के। किसी भी चर्चा में एक बार श्रोता बनने का आनंद लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। बोलेंगे कब? जहां जब वास्तविकता में बोलने की जरूरत है। बोलेंगे कब? जहां पर लोग आपको सुनना चाहते हैं। बोलेंगे कब? जहां पर बोलने से आपके लाइफ में कुछ एडिशन होता है। आप बोलेंगे कब? जब आपके बोलने से आपके रेपुटेशन में, गुडविल में, आपके ब्रांड में वृद्धि होती है। छोटे छोटे घर की बहस, छोटे छोटे अपने ऑफिस की बहस, छोटी छोटी कैंटीन की बहस, रात को डिनर की बहस में सुनिए, मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। और कोई काम की बात कर रहा है तो उसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। छोटी छोटी बहस में जीतने वाले लोग कभी बड़ी बहस नहीं जीतते। छोटी छोटी बहुत सारी बहस हार जाइए। क्या जरूरत है ज्ञान दिखाने की? हम लोग बोलने की फीस लेते हैं और वहीं रोकते हैं जहां पर बोलना बहुत जरूरी हो। मैं तो यही मानता हूं कि आपका कहा हुआ ही मेरा रॉ मटेरियल है। हर रेल यात्रा में, हर एयर यात्रा में, कोई भी यात्रा में, किसी भी मीटिंग में मैक्सिमम फोकस मेरा सुनने पर रहता है कि कौन क्या कह रहा है। हर एक साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? एक साइकियाट्रिस्ट धीरे से अपने मरीज की बातें सुनता है, घंटों तक सुनता है, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस करता है, जवाब लेता है और कुछ देर तक धीरज से सुन लेता है तो मरीज को ऐसे लगता है मैं पूरा हल्का हो चुका हूँ। तो साथियों, आपके बोलने से कोई हल्का नहीं होता है, आपके सुनने से हल्का होता है। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वह है जो आपको बोलने नहीं देता है और हर बार बोली हुई बात को काट देता है, या वह है आप कुछ भी बोलो धीरज से सुनता है। साथियों, जिंदगी में सुनने की कला लाइए। सुनने वाला व्यक्ति ही नॉलेज अर्जित करता है।
किसी को आप सुन लें तो आधे जंग जीत लेते हैं। दुनिया में कोई शिकायत लेकर आया है किसी किस्म की, तो उसकी बात काटने के बजाय उसको पूरा बोल लेने दीजिए। वह खाली हो जाएगा तो उसकी शिकायत की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। साथियों, जो सुनेगा वही ग्रो करेगा, जो सुनेगा उसी का नॉलेज बढ़ेगा। जो सुनेगा, चूंकि वह ज्यादा सुनेगा और कम बोलेगा, कम बोलने वाले का इस संसार में सम्मान है। ज्यादा बोलने वालों को तो कोई गिनता तक नहीं है। ज्यादा बोलने वाले के लिए बातूनी भड़भड़िया अलग अलग तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। क्या ऐसे शब्द सुनना चाहते हैं? सुनने वाला व्यक्ति धीर गंभीर माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति गरिमामय माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति समझदार माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति जब बहुत देर बाद बोलता है तो हर आदमी उसकी बात सुनता है। जब जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं तो सुनने की आदत डालिए। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो शब्दों को पैसों और रुपयों की तरह समझकर खर्च करें। बिना कारण खर्च मत करें। अपने परिवार के साथ खूब आनंद लीजिए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन हर रोज हर शहर में हर जगह बहस जीतने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में बहस जीतने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोटी छोटी बहुत सी बहस हार जाइए। श्रोता बनकर रहे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा वही बनेगा जिसमें सुनने का हुनर होगा। बड़ा वही बनेगा जो कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। बड़ा वही बनेगा जो अपने शब्दों को पैसों की तरह खर्च करेगा। साथियों, अगर इस वीडियो से तनिक सा भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी पैशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुक्रिया, आदाब, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।